आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। आज की इस वीडियो में हम बिल्व वृक्ष की अपूर्व महिमा को जानने का और समझने का प्रयास करेंगे। बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति, उसकी महिमा, हम अपने घर में बिल्व वृक्ष लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, हम बिल्व वृक्ष के पत्तों को कब तोड़ें कब नहीं तोड़ें, यह समस्त जानकारियां मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। बड़ी ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुनने का और समझने का प्रयास कीजिएगा। जो कुछ भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा शास्त्र प्रमाण के साथ बताऊंगा, विश्वास मेरे पर नहीं शास्त्र के प्रमाण के ऊपर कीजिएगा। बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति के विषय में हमारे शास्त्रों में बहुत सारी कथाएं हैं। जहां स्कंद पुराण के अंतर्गत समंदर मंथन में से बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति हुई, वहीं स्कंद पुराण में ही कहा गया है, पार्वती बिल्व वृक्ष स्थाम लक्ष्मी च तुलसी गताम। माता पार्वती के स्वर्णिम पसीने से बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति हुई। जैसे तुलसी को लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है, ऐसे बिल्व को माता पार्वती का स्वरूप माना जाता है। वहीं पर ही ऋग्वेद के अंतर्गत श्री सूक्तम के 6वें मंत्र में कहा गया है कि आदित्य वर्णे तपसो दिजातो वनस्पतिस्त वृक्षो अत बिल्वः तस्य फलानि तपसा नदन्तु यान्तरायाश्च बाह्या लक्ष्मी। अर्थात कि हे मां लक्ष्मी, आपसे यह दिव्य बिल्व वृक्ष उत्पन्न हुआ और इसी के बिल्व वृक्ष का जो फल है यह भी आपकी बहुत बड़ी देन है। अर्थात कि बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति ऋग्वेद के अंतर्गत माता लक्ष्मी से मानी गई है। तो इस प्रकार बिल्व वृक्ष की अपने आप में एक अद्भुत और अपूर्व महिमा है। बिल्व वृक्ष की महिमा के विषय में हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि मूलतो ब्रह्म रूपाय मध्यतो विष्णु रूपणे अग्रतः शिव रूपाय बिल्व वृक्षाय नमो नमः। जिसके जड़ में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और अग्रभाग में भगवान महादेव का वास है, ऐसे बिल्व वृक्ष को हम प्रणाम करते हैं। यदि बिल्व वृक्ष की इतनी भारी महिमा है तो क्या हम अपने घर में बिल्व वृक्ष लगा सकते हैं या नहीं, तो इसके विषय में हमारा शास्त्र क्या कहता है देखिए। यत्र तत्र वृक्षा बिल्व वृक्ष बिल्व दाड़िम केशराः पनसो नारिकेलश्च शुभम कुर्वन्ति नित्यशः। वास्तु शास्त्र का यह श्लोक है जिसके अंतर्गत कहा गया है कि अपने घर में बिल्व वृक्ष लगाना सबसे शुभकारी माना जाता है। इसलिए आप अपने घर में बिल्व वृक्ष जरूर लगाइए, और क्यों ना लगाएं, हमारा शिव पुराण कहता है कि महादेव स्वरूपोयम बिल्व, यह बिल्व वृक्ष साक्षात भगवान महादेव का स्वरूप है। बिल्व वृक्ष का दर्शन करना बोले सारे तीर्थों का दर्शन करना, बिल्व वृक्ष का स्पर्श करना बोले भगवान का स्पर्श करना, बिल्व वृक्ष की पूजा करना बोले भगवान को मना लेना, यह तो बिल्व वृक्ष की अपने आप में अद्भुत महिमा और अद्भुत गुण है। इसीलिए अपने घर में बिल्व वृक्ष जरूर लगाइए। कहाँ लगाएं? आप पश्चिम और उत्तर की मध्य दिशा, जिसे वायव्य कोण कहते हैं, वहां लगा सकते हैं। अपने घर की उत्तर दिशा में बिल्व वृक्ष लगाना यशकारी माना जाता है। इसलिए आप अपने घर में बिल्व वृक्ष का पौधा जरूर लगाइए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, घर में बिल्व वृक्ष और तुलसी, जब भी आप यह दो पौधे लगाएं तो ध्यान दीजिएगा इनकी पहले प्रतिष्ठा अवश्य करनी चाहिए। बिना तुलसी की प्रतिष्ठा और बिना बिल्व वृक्ष की प्रतिष्ठा के आपको इनकी पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। जैसे घर में नई मूर्ति आती हैं तो आप उनकी प्रतिष्ठा पूजा करते हो, ऐसे ही जब भी आप बिल्व वृक्ष और तुलसी दल अपने घर में लगाएं पहले आप इनकी प्रतिष्ठा करें, तदुपरांत इनकी पूजा करनी चाहिए। बिल्व वृक्ष की पूजा की विधि क्या है, अब आज की इस वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं। बिल्व वृक्ष के बहुत चमत्कारी उपाय हैं जिनको करने मात्र से ही आपके अनेक अदिष्ट और अरिष्ट और समस्याएं, बाधाओं का निवारण हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप बिल्व वृक्ष की पूजन करें तो आपको सदैव बिल्व वृक्ष की छाया में बैठकर उनकी पूजा करनी चाहिए। कब कब करनी चाहिए? अष्टमी के दिन, चतुर्दशी के दिन, प्रदोष के दिन, श्रावण मास के महीने में, माघ मास के महीने में, सोमवार के दिन, या यदा कदा जब भी आपको समय लगे आप बिल्व वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। शास्त्र का कोई भी निषेध मनाई वारों को लेकर, तिथियों को लेकर नहीं है। जब भी कोई पुरुष पूजन करें तो श्वेत वस्त्र महादेव को अत्यंत प्रिय है, उनको धारण करें। स्त्री जामुनी, लाल, पीला आदि वस्त्र धारण करें। स्त्री को काला और अत्यंत सफेद वस्त्र धारण करना वर्जित बताया गया है। इस तरह से आसन बिछाकर पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर बिल्व वृक्ष की पूजन करना चाहिए, और तिल का या घृत का दीपक बिल्व वृक्ष की जड़ में जरूर अर्पण करना चाहिए। इस तरह से बिल्व वृक्ष की पूजा से हमको क्या क्या लाभ प्राप्त होता है, इसके कुछ उपाय मैं आपको बता रहा हूं। यदि आपके घर में क्लेश रहता है, राहु केतु की दशा रहती है, या विद्यार्थी अपनी विद्या
विद्या की उज्ज्वलता के लिए, उत्तीर्णता के लिए बिल्व वृक्ष की पूजा का उपाय करना चाहता है तो क्या करना चाहिए? बोले दूध में काले तिल मिलाकर आप प्रत्येक सोमवार और प्रत्येक प्रदोष के दिन आप बिल्व वृक्ष की जड़ में जाएं और वहां पर उसको अर्पण कर दें। ध्यान दीजिएगा, यह उपाय आपको विशेष फल से अनुग्रहित करने वाला होता है। दूसरा बिल्व वृक्ष से जुड़ा हुआ दूसरा उपाय है कि यदि आपके कार्य में विघ्न पैदा होता है, आपके कार्य बनते नहीं हैं, रुकावटें बहुत ज्यादा आती हैं या आपके धन में बरकत नहीं होती है, आपका व्यापार खिल नहीं रहा है, तो क्या करें? आप दूध में काले तिल मिलाकर बिल्व वृक्ष की जड़ में अर्पण करें और एक सूती धागा जो सफेद हो उसको अपनी परिक्रमा करते हुए 7 बार बिल्व वृक्ष की जड़ से बांध देना है। यदि परिक्रमा स्थली नहीं है तो आप अपने हाथ को घुमाकर भी बिल्व वृक्ष की जड़ में सफेद धागे को, सूत को बांध दीजिए और 108 बार बिल्व वृक्ष की छांव में बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप कर लेना चाहिए। संतान प्राप्ति के लिए आपने बिल्व वृक्ष की पूजा कैसे करनी चाहिए तो उसको ध्यान से सुनिएगा। आपने बिल्व वृक्ष की जड़ में एक शिवलिंग की स्थापना करनी है और नित्य शिवलिंग की आपने पूजा करनी है। दूध दही के द्वारा शिवलिंग को आपने नित्य स्नान कराना है और तदुपरांत आपने नित्य खीर का भोग लगाना है और उस खीर के भोग को आप दोनों पति पत्नी ने स्वयं ग्रहण करना है और शिव पुराण का पाठ आपने 1 अध्याय 2 अध्याय नित्य आपने करना है। और यह उपाय कब तक करना है? जब तक आपका शिव पुराण पूर्ण ना हो जाए तब तक आपने यह उपाय संतान प्राप्ति के लिए करते रहना चाहिए। चौथा, यदि पति पत्नी के दाम्पत्य में झगड़ा रहता है, अनबन रहती है तो क्या करें? तो इसके लिए आपने बिल्व वृक्ष की पूजन जैसे नित्य रूप से करते हैं वैसे ही करना चाहिए। चमेली के तेल का दीपक अर्पण करना चाहिए और खीर का भोग लगाते हुए उस खीर के भोग को आपने किसी गरीब दंपत्ति को या किसी ब्राह्मण दंपत्ति को खिला देना चाहिए, करवा देना चाहिए। इस तरह से यदि आप यह नियम अपनाते हो तो दाम्पत्य जीवन में जो झगड़ा रहता है उससे आपको छुटकारा मिलता है। और इतना ही नहीं, संपूर्ण जीवन को सुख में बनाने के लिए सबसे प्यारा उपाय है कि 1 लोटा जल आप बिल्व वृक्ष की जड़ में अर्पण कर दीजिए। शास्त्र कहता है, देखिए, बिल्व मूले जलेर यस्तु मूर्धाना विविशंचति स सर्व तीर्थ स्नातः स्यात् स एव भुवि पावनः। अर्थात कि जो 1 लोटा जल बिल्व वृक्ष की जड़ में अर्पण कर देता है उसकी जीवन के सारे पाप ताप मिट जाते हैं। बिल्व वृक्ष की जड़ की मिट्टी को जो अपने माथे से लगाता है उसके सारे अमंगल दूर हो जाते हैं, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए बिल्व वृक्ष की पूजा अपने आप में बहुत 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 प्रभावशाली रहती है। अब यहाँ पर ध्यान यह देना है कि हमको बिल्व वृक्ष में से जो बिल्व पत्र हैं वो कब तोड़ने चाहिए और कब नहीं तोड़ने चाहिए। इसके विषय में शास्त्र कहता है कि अमारिक्तासु संक्रांत्या अष्टम्या मिंदुवासरे बिल्व पत्रम न छिंद्या के नरकम वर्जित। अर्थात यह लिंग पुराण का श्लोक है जिसमें कहा गया है कि अमावस्या के दिन, अष्टमी के दिन, चतुर्दशी के दिन, सोमवार के दिन कभी भी बिल्व वृक्ष में से बेल पत्री को नहीं तोड़ना चाहिए। जो भी सोमवार के दिन, अमावस्या के दिन, संक्रांत के दिन, अष्टमी के दिन, चतुर्दशी के दिन बिल्व वृक्ष से बिल्व पत्र को तोड़ता है वो इंसान नरक का भागी होता है। आप जब भी बिल्व पत्र को तोड़ें तो एक एक पत्ता तोड़ना चाहिए, टहनी तोड़ तोड़ के बिल्व वृक्ष को खंडित नहीं करना चाहिए क्योंकि ये भगवान महादेव का स्वरूप माना जाता है। क्योंकि भगवान महादेव की पूजा बिना बिल्व पत्रों के नहीं हो सकती, इसलिए आपको बड़ी ध्यानपूर्वक बिल्व वृक्ष से बिल्व पत्र का चयन करना चाहिए। और जिस दिन आपको पता है कि यह दिन तिथि नहीं है, तोड़ने की दिनवार नहीं है, उस दिन आपने क्या करना है, जो बिल्व पत्र पूर्व में आपने शिव जी पर चढ़ाए हैं या एक दिन पूर्व के भी आप बिल्व पत्र भगवान महादेव पर अर्पण कर सकते हैं। 6 महीने तक के बिल्व पत्र बासी नहीं माने जाते। और बिल्व वृक्ष को हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं महादेव की पूजा के लिए हे बिल्व वृक्ष बिल्व पत्रों का चयन कर रहा हूं, आप मुझे आज्ञा दीजिए बिल्व पत्र तोड़ने की। ओम नमः शिवाय कहते हुए एक एक पत्र को बिल्व वृक्ष से तोड़ना चाहिए। इसलिए जो कुछ यह प्रभावशाली बातें हैं बिल्व वृक्ष से जुड़ी हुई जो मैंने आपको बताई, यह वीडियो कैसी लगी है जरूर बताना। जुड़ना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक आप सभी को मेरी ओर से अनंत अनंत कोटि वंदन प्रणाम।